जोड़ा है वो बिल्कुल अहंकार में डूबे हुए थे। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अहंकार शब्द का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस का नाम लेने से बच रहे हैं। लेकिन उनका इशारा सीधे कांग्रेस की तरफ ही है, जिसने एमपी में सपा के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। अब सपा कमलनाथ को अखिलेश वखिलेश वाला बयान याद दिलाना चाहती होगी। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन बयानबाजी जमकर हुई थी। यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सपा को सलाह दी तो अखिलेश ने उन्हें चिरकुट नेता तक कह दिया था। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। खैर, बयानों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सपा ने किस तरह एमपी में कांग्रेस का नुकसान कर दिया। एमपी की निवाड़ी सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 17,157 वोटों से हरा दिया। इस सीट पर सपा उम्मीदवार को 32,670 वोट मिले। चांदला विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 15,491 मतों से हराया। यहां भी सपा को 24,977 वोट मिले। राजनगर विधानसभा में बीजेपी ने कांग्रेस को 5,867 वोटों से हराया। यहां भी साइकिल को 6,353 वोट मिले। सोचिए, अगर इन सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी ना होती तो कांग्रेस जीत सकती थी। अब बताते हैं कि कांग्रेस और सपा के बीच मामला अटका कहां। नवंबर में चुनाव थे और जब सितंबर में इंडिया गठबंधन के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मिले, तय हुआ कि इंडिया गठबंधन की पहली संयुक्त रैली भोपाल में होगी। लेकिन अक्टूबर के पहले हफ्ते में रैली होती, इससे पहले कमलनाथ ने ही 16 सितंबर को रैली नहीं होने की बात कह दी। दरअसल कमलनाथ को दो डर थे। पहला कि रैली हुई तो बीजेपी सनातन मुद्दे को एमपी में और हवा दे देगी, क्योंकि गठबंधन में डीएमके भी थी। उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान को लेकर विवाद हो रहा था। दूसरी वजह थी कि अगर रैली और बैठक हुई तो सपा यूपी से सटे इलाकों में सीटें मांग लेगी। आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटें मांग सकती है। लिहाजा कमलनाथ ने ऐसी संभावनाओं को उठने के पहले ही खत्म करने की कोशिश की। हालांकि अखिलेश यादव 7 सीटें मांग रहे थे, एक बिजावर की जहां 2018 में उनका उम्मीदवार जीता था, 6 और जहां सपा दूसरे नंबर पर आई थी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से इस बारे में बात हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। नाराज अखिलेश ने ऐसे में 72 उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने खुद 20 रैलियां की, 3 जगहों पर रथ यात्रा की। उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव भी कैंपेन में नजर आई। हालांकि सपा इस बार एक सीट भी नहीं जीत पाई, बस 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। अब खबर आ रही है कि 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक में अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं। यानी कमलनाथ ने जिस तरह एमपी में सपा का साथ नहीं दिया, वैसे ही अखिलेश कर सकते हैं। जो हाल एमपी में सपा का है, यूपी में कांग्रेस का हाल उससे कुछ अलग नहीं। यूपी विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। एक है फरिंदा सीट से वीरेंद्र चौधरी और दूसरी हैं रामपुर खास से आराधना मिश्रा। लोकसभा सीटों की बात करें तो यूपी की 80 सीटों में केवल एक सांसद कांग्रेस का है और वो खुद है रायबरेली से सोनिया गांधी। ऐसे में अखिलेश 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कितना भाव देंगे, ये खुद ही समझ लीजिए। अब 2023 से चलते हैं 2017 में, जब यूपी के विधानसभा चुनाव होने थे, सपा कांग्रेस ने गठबंधन किया था। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा था कि साइकिल के साथ हाथ हो और हाथ के पास साइकिल हो तो सोचिए कि कितनी तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी। राहुल गांधी ने तब कहा था, ये एक तरह से गंगा और यमुना का मिलन है, इससे प्रोग्रेस की सरस्वती निकलेगी। तब नारा दिया गया कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन यूपी को साथ पसंद नहीं आया और इस गठबंधन को 403 में से सिर्फ 54 सीटें हासिल हुई थी। इनमें से कांग्रेस का योगदान सिर्फ 7 सीटों का था। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भाव नहीं दिया। अखिलेश को वैसा ही लगा होगा जैसे एक तरफा प्यार करने वालों को लगता है। अब बारी अखिलेश की है। 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। यूपी से 80 सीटें आती हैं, देश भर के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा। ये देखना दिलचस्प होगा कि एमपी में जो कांग्रेस सपा को जगह देने के लिए तैयार नहीं थी, उसे सपा अब कितना भाव देती है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।